क्लास 9 मैथमेटिक्स सीबीएसई के लिए ये एक्सरसाइज 12C क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का साइड ए बी को प्रोड्यूस किया गया एफ तक और ए डी को प्रोड्यूस किया गया है ई तक। तो हमको वैल्यू फाइंड करना है एक्स का, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले ए बी एफ एक स्ट्रेट लाइन में है। ए बी एफ इज ए स्ट्रेट लाइन और जब स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल सी बी एफ और प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग इसको लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। क्योंकि दो ही एंगल है इसलिए हम इसको लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं। तो यहां पर सी बी एफ इसका वैल्यू 130 दिया हुआ है, 130 डिग्री प्लस एंगल सी बी ए is equal to 180 degree. Therefore, angle CBA is equal to ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री is equal to 50 डिग्री। अब हमको ये आंसर तो नहीं है, ये वैल्यू निकला है। अब एक बात देखो, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दो तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो सामने के इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। जैसे दूसरे डायग्राम में क्लियर कर देता हूं। ये एक सर्किल है और इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग इस तरह से बना लेंगे। ए बी सी और डी इसकी किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दो तो हम लोग BC को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, अगर ये X है तो ये एक्सटीरियर एंगल इसके सामने के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल की इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल BAD इज इक्वल टू X हो जाएगा। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इफ एनी साइड of the cyclic quadrilateral is produced, the exterior angle so formed is equal to the opposite interior angle of the cyclic quadrilateral. अब यहाँ पर ये 130 से हम लोग इस एंगल को निकाल लिए ABC को, ये 50 डिग्री है तो इसको 50 डिग्री हम लोग लिख देते हैं। और ये एक्सटीरियर एंगल X एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि AD को प्रोड्यूस किया गया। तो देयरफॉर X इज इक्वल टू सामने की ऑपोजिट इंटीरियर एंगल की इक्वल होगा। यही आंसर है। कौन सा थ्योरम लागू हुआ? तो ये वाला थ्योरम लागू करके आप इसको इजी वे में निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 हो जाएगा। तो अगर ये 50 है तो ये वाला दूसरा ऑपोजिट एंगल 130 हो जाएगा। और फिर ये ADE एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों मिलके 180 हो जाएगा। अगर ये 130 है तो X 50 ही होगा। उतना करने की क्या आवश्यकता है, शॉर्टकट में निकालो। थैंक यू।